चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। रिक्त स्थान भरे। और यहाँ पे देखो प्रश्न दे रखा है। मान लीजिए कि f कोई अपने पास संबंध दिया गया है जिसमें अवयव है 1,2, 3,5, 4,1। फलन भी बोल सकते हो, संबंध भी बोल सकते हो, लेकिन हमें अभी तक याद नहीं है। तो यहाँ पे देखो g अपने पास फलन दे रखा है 2,3, 5,1, 1,3। तो GOF और साथ ही साथ FOG, इसका हमें मान याद करना है और साथ ही साथ इस फलन इस खालिस्तान में भी रखना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम लोग मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा इसमें कुछ इस तरह से बोलेंगे क्या कि मान लो यहाँ पे अपने पास एक संबंध परिभाषित है जिसको मैं ए संबंध बोल देता हूँ। ए यहाँ पे इसके अवयव बोल देते हैं ए बी सी। और दूसरा संबंध यहाँ पे परिभाषित कर देते हैं बी, जिसके अवयव यहाँ पे बोल देते हैं 1, 2 और 3। ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक फलन परिभाषित करना है। यहाँ पे सॉरी, मैंने ए और बी को अगर संबंध बोला है तो वो गलत बोला है। ए और बी समुच्चय है, इसमें 3-3 अवयव है। जैसे मैंने बोला एक फलन परिभाषित है एक ए से लेके बी के बीच में, जिसको एफ फलन बोला मैंने। और उसके बाद में यहाँ से अपने पास एक और अपने पास फलन परिभाषित है जिसके लिए समुच्चय भी परिभाषित करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला एक्स, वाई और जेड, ये सी समुच्चय है। अब बी से सी के बीच में अपने पास बी से सी के बीच में जी फलन परिभाषित है। तो इसके लिए देखो पहले तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा क्या, जैसे हम लोग लिखते हैं जी ओ एफ एक्स मेरे को निकालना है। जी ओ एफ एक्स या फिर एफ, यहाँ पे देखो एक्स बोलना गलत हो जाएगा, सीधा ही मैं बोल देता हूँ कि जी ओ एफ मेरे को निकालना है। तो जी ओ एफ जब भी हमें निकालना होता है तो एफ का तो हमें लेना पड़ता है प्रांत और जी का लेना पड़ता है परिसर। तो देखो जैसे एफ का प्रांत क्या हो गया ए, तो ए से जैसे मैंने बोला एक का संबंध 2 से है, 2 का संबंध एक्स से है। ठीक है। फिर मैंने बोला बी का संबंध 3 से है और 3 का संबंध जेड से है। फिर मैंने बोला सी का संबंध 1 से है और 1 का संबंध वाई से है। तो हम सीधा ही बोल सकते हैं क्या, देखो जी ओ एफ ए, अगर मैं जी ओ एफ ए निकालूंगा तो इसका मतलब ये होता है कि जी एफ ए का मान कितना है 2। तो F2 का एफ ए का मान यहाँ पे G2 आ जाएगा और G2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। इसी तरह मैं दूसरा मान भी यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, जैसे मैं निकालना चाहूँ GOFB का मान मैं निकालना चाहता हूँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो FB का मान अपने पास बराबर हो जाएगा B किससे संबंधित है 3 से, तो यहाँ से G3। अब देखो 3 किससे संबंधित है, 3 अपने पास Z से संबंधित है तो Z आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं GOFC का मान भी निकालना चाहूँ तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो C किससे संबंधित है 1 से, तो यहाँ पे G1 आ जाएगा और 1 किससे संबंधित है Y से, तो इसका मान Y के बराबर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे मैं इनको भी परिभाषित करूंगा। सबसे पहली चीज मैं F को लिख लेता हूँ। F में कौन कौन से अवयव है, F में देखो 1, 2, 3, 5, 4, 1 लिख देते हैं इसको। 1, 2, 3, 5, 4, 1। तो देखो सबसे पहली चीज मैंने ये बोली थी कि ये संबंध है या फलन है, मेरे को नहीं पता, लेकिन फलन जब भी होता है तब उसमें देखो प्रांत के हर एक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होता है और प्रांत के हर अवयव का प्रतिबिंब होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो फलन की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, मतलब कि फलन तो ये है। उसी तरह जी को भी देख लेते हैं। तो जी में अपने पास क्या आ गया, 2, 3, 5, 1, 1, 3। तो लिखते हैं 2, 3, 5, 3, 2, 3, 5, 1, 1, 3, 2, 3, 5, 1, 1, 3 के बराबर ये है। तो देखो यहाँ पे ये भी फलन की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, मतलब फलन है। और हमें निकालना क्या है, सबसे पहले तो GOF निकालना है। तो पहले तो हम लोग परिभाषित कर देते हैं। देखो यहाँ पे एफ में, एफ के लिए हम लोग सीधा ही बोलेंगे या फिर देखो यहाँ पे निकाल भी लेते हैं। सबसे पहले मैं GOF निकालना चाहता हूँ। तो GOF के लिए मैं जब 1 रखता हूँ ना, इसका पहला अवयव एफ का, मतलब एफ के लिए प्रांतरक मेरे को रखना पड़ेगा ना, तो F1 यहाँ पे रखता हूँ। तो 1 का संबंध किससे है, 2 से, तो रखना पड़ेगा मेरे को G2। और ये 2 किससे संबंधित है, यहाँ पे 3 से संबंधित है, तो 3 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह दूसरे अवयव पे चलते हैं, GOF 3 के बराबर। और यहाँ पे देखो 3 किससे संबंधित है, 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा G5। अब ये 5 किससे संबंधित है, 1 से, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह तीसरे वाले अवयव पे भी चलते हैं। इसका प्रांत कितना हो जाएगा, 4, GOF 4। और ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो 4 किससे संबंधित है, 1 से, तो यहाँ पे G1 आ जाएगा। और 1 यहाँ पे किससे संबंधित है, 3 से, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है। सीधा ही मैं अगर मैं GOF यहाँ से तुलना करने के बाद मैं निकालूं तो GOF फलन जो होगा इसके अंदर कौन कौन सा अवयव हो जाएगा, देखो 1 3 से संबंधित है, फिर अपने पास 3 1 से संबंधित है, फिर अपने पास 4 3 से संबंधित है। ये अपने पास बन गया। तो देखो ये अपने पास GOF आ गया। इसी तरह F ऑफ G भी देख लेते हैं। तो F ऑफ G में देखो इसका प्रांत आएगा पहले, तो G2 जब मैं पहला अवयव ले लेता हूं तो 2 3 से संबंधित है और 3 यहाँ पे 5 से संबंधित है। तो लिखते हैं
कि जी एफ और दो 3 से संबंधित है ना, तो एफ 3 लिख देते हैं, और 3 यहाँ से 5 से संबंधित है तो 5 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा अवयव 5 उठा के लाते हैं यहाँ पे, तो एफ ऑफ जी 5 यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो 5 किससे संबंधित है, 1 से, तो यहाँ पे एफ 1 बन जाएगा, और 1 यहाँ पे किससे संबंधित है, 2 से, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह तीसरा अवयव यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे 1 आएगा, तो जी एफ ऑफ जी 1 आ जाएगा, 1 संबंधित है 3 से, तो एफ 3 आ जाएगा, और 3 संबंधित है 5 से इसमें, तो ये अपने पास 5 आ जाएगा। इन तीनों को देखते हुए हम लोग अगर एफ और जी भी निकालना चाहे ना, तो किसके बराबर हो जाएगा, देखो 2 5 से संबंधित है, फिर आगे बढ़ेंगे 5 2 से संबंधित है, फिर आगे बढ़ेंगे 1 5 से संबंधित है, तो ये अपने पास आ गया एफ और जी, और ये अपने पास आ गया जीओ एफ। अगर खालिस्तान में भर सकते हैं तो भर देते हैं, और देखो इसके अंदर आ नहीं पाएगा ये, तो हम सीधा ही बोल सकते हैं कि जीओ एफ का मान तो ये आ गया और एफ और जी का मान ये आ गया। यही अपने उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।